नमस्कार, मैं डॉक्टर गणशेटवार साईनाथ। इस वीडियो के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद की कामना नाटक है उसका जो दूसरा अंक है उस अंक का संक्षिप्त सारांश जो मेरी दृष्टि से मैं इसमें बताऊंगा। पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से पहला अंक में प्राकृतिक चित्रण, जो फूलों का दीप और कामना और जो कामना नाटक के पात्र और उसके बाद विलास का आगमन या और द्वीपवासियों की जो कल्चर, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरा जो अंक है, उसमें विलास का आगमन के बाद कामना पूरी तरह से विलास के वश में हो जाती है। उस समय ये प्रकृति के फूलों से भरा हुआ द्वीप में परिवर्तन दिखाई देती है। इस परिवर्तन में विलास चमकीले वस्तु यानी सोना का इस द्वीप वालों को परिचय कराता है और सोने का परिचय कराने से ये लोग इसके तरफ इस चमकीले वस्तु और सोने को एक प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं और प्रॉपर्टी को यानी वो जमा करने के ओड में सभी लोग अपने अपनत्व, जो संबंध था, जो संस्कृति था, जो अपना था, वो सब कुछ खो देते हैं और ये लोग चमकीले वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसके पीछे भागने लगते हैं। ये उस सोने को मैंने जैसे बताया संपत्ति के रूप में देखते हैं और सभी लोग सारा संपत्ति को इकट्ठा करने को देखते हैं। इतने में अपना काम, अपना जो प्रकृति, ये सारी चीज़ें वो खो देते हैं। इसी समय वह दूसरा जो यह है, जो विलास ने यहाँ इस द्वीप में जो पूरा जो एक मदिरा, जो वाइन को भी यहाँ यानी परिचय करवाता है, उसको सभी लोग उसके तरफ भी, जब इनके पास जब सोना जमा होता है, विलास जो दूसरा चीज़ का परिचय कराता है वह है पेय, वाइन, ड्रिंक्स, उसे मदिरा कहा जाता है। लोग मदिरा का परिचय होने के बाद वे लोग संपत्ति जमा करके मदिरा पीकर मौज मस्ती करने उस मदिरा के लग जाते हैं। इस मदिरा पीने के बाद इस द्वीप में शिकार, हत्याचार, लूटमार, फंसाना और मारना ये आरंभ हो जाते हैं। इन सारी गलत कामों के कारण यहाँ पुलिस व्यवस्था, न्यायालय स्थापित हो जाता है, जेल और कारागृह का निर्माण हो जाता है। यहाँ कोई भी पहले विलास के आगमन से पहले यहाँ किसी भी इन सारी चीज़ों का बिल्कुल कोई पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विलास ने जैसे सोने का परिचय करवाया है और उसके बाद वाइन का जो परिचय करवाया है, मदिरा का, उसमें सभी लोगों को धीरे धीरे यहाँ जो क्राइम का पता चला, जो किसी के विरोध में नहीं जाना है, ये संपत्ति क्या होती है, जो और न्याय व्यवस्था क्या होती है, पुलिस क्या होता है, सैनिक क्या होता है और यहाँ एक दूसरे के प्रति अन्याय क्या होता है, ये सारे चीज़ जो गलत व्यवहार यहाँ पूरी तरह से परिचय हुआ है। और यहाँ जब विलास ने यहाँ इन जेल और कारागृह का निर्माण किया और शासन का निर्माण करके जो लोगों के ऊपर जो अपना अधिकार चलाने लगा और उस अधिकार में लोग पूरे द्वीपवासी से शहरवासी बन गए हैं। यहाँ इसके सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मदिरा, गोष्ठी, पार्टियां चलने लगते हैं। इसी प्रकार द्वीप के लोग सोना और मदिरा के पीछे पड़कर यहाँ की मानवीय संबंधों को नष्ट कर देते हैं। उसमें जो विलासता जागृत हो जाती है और विलासता जागृत होने के कारण यहाँ के द्वीपवासी लोग अपने जो एक परिवार था उस परिवार को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। जैसे लीला, विनोद,
और बाद में लालसा, और जैसे यहाँ के लोग हैं और अपने स्वार्थ के लिए वह शांतिदेव के पास सोना देखकर उस सोने को प्राप्त करने के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। उस हत्या करके उन्हें वहाँ सोना लूटना चाहते हैं, लेकिन वह फंस जाते हैं और खुद का प्राण गंवाते हैं। उसके बाद शांतिदेव के पास से जो जो पुरखों से संपत्ति था, जो उन्होंने संपत्ति जो कमाया है, उस संपत्ति को पूरा शांतिदेव मरने के बाद लालसा खुद अपनाती है और उसके बहन, जो शांतिदेव की बहन जो करुणा थी, उसको अपने घर से निकालकर वह विलास के साथ मिल जाती है। विलास, लीला, विनोद और ये सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। इस सारी चीज़ें चलते हुए विवेक बहुत बार आकर वह सत्य असत्य को बताता है, लेकिन कोई भी उनको यहाँ उनकी बातों को परवाह नहीं करते हैं और यहाँ कामना को रानी बनाते हैं। और कामना को रानी बनाकर जो कामना के कंधों के ऊपर बंदूक लगाकर उन्होंने यहाँ द्वीपवासियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करते हैं। और इसमें जैसे आप देखते हैं कि विलास ने इन सारे लोगों को अपने पास रखने के बाद वहाँ जो उनको भी जो एक सरकार का जो शासन का निर्माण होता है, उसमें जो पद भी मिलता है, जैसे विनोद को सेनापति का पद मिलता है और विलास को मंत्री पद का पद मिलता है, लेकिन सब कुछ अधिकार इन दोनों ही देखते हैं। सिर्फ कामना नाम के वास्ते रानी रहती है। कुछ दिनों के बाद जैसे लालसा का वहाँ जो आगमन के बाद वहाँ कामना को भी वो लोग वहाँ से दूर कर देते हैं और सभी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर विलास की मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले आकर कामना से प्रेम करना लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे कामना से हटकर उसके प्रेम लीला की तरफ और जो लालसा की तरफ मोहित तो हो जाती है और वह लीला और लालसा को मोहित करके उसका उपयोग वो लेना चाहता है, पर वो अधिकार में रहना नहीं चाहता है। लेकिन द्वीप के पर रहने वाले सारे संपत्ति को अपने में लेना लगता है। इतना होते देखकर कामना असहाय बन जाती है, क्योंकि वो विलास आने से पहले इस द्वीप में अच्छी नेतृत्व करती है, परंतु वह उसके बाद वह उनके विलासता के आकर्षित में आकर अपने द्वीपवासियों के मन से दूर हो जाती है। इस तरह दूसरा अंक का यहाँ मैं संक्षिप्त में परिचय दिया हूँ। धन्यवाद।